मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है। तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी, जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को ही क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे? तो कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। कहाँ है वो है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं, बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, मास्क लगा लिया करो। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। अच्छा। तो गुरुजी ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी जी भगवान की कोठी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्या आदमी? बहुत पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? बोल रहे आदमी महाराज हैं? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। तो कितने की पी जाते हो? कम 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। इंग्लिश? कौन होती है इंग्लिश? दारू। दारू तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो आप? सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। हाँ जी। काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, इसे पी लेते नहीं, छोड़ देंगे सर। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा है। नुकसान हुआ? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों, आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? अब नहीं पिएगा।
सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। ए माँ जिंदा है कि क्या? मर गई। मर गई। मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं हाँ। तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? बिल्कुल यदि आप बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। एक गधे ने एक कुत्ते ने शर्त लगाई। अच्छा। कि जो सिंहासन में पहले पहुंचेगा वो राजा बन जाएगा। 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी गई और गधे को कुत्ते को एक साथ दौड़ना था। कौन दौड़ेगा तेज? कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता दौड़ा तो तेज, लेकिन कुत्ते को गली में और कुत्ते मिल गए। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और कुत्ता भी उनको रिप्लाई देने में, भौं भौं करने में टाइम वेस्ट कर दिया। तब तक गधा आगे निकल गया। कुत्ता फिर आगे चला तो दूसरे मोहल्ले के फिर कुत्तों ने रोक लिया। वो से रिस्पॉन्स देने लगा, जवाब देने लगा, भौं 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 भौं। अब फाइनली जब कुत्ता पहुंचा तब तक सिंहासन पे गधा बैठ चुका था। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी। हाँ, गुरुजी। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया ये कौन आगे खड़ी हो गई? भूतनी मैया। आपकी सोच मेरी जैसी है। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई? सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। हाँ बोलो।
माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे। अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ, ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। राधे महाराज जी। जी, अगर कोई इंसान से कोई मतलब कभी कुछ गलती किया हो, अगर वो धार्मिक लाइन में जाए तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था महाराज। कितने? 10,000 रुपए। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। कितना, माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। आइए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका वीडियो गुरुजी मेरे व्हाट्सएप पे भेजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरुजी। तो आपको दिखता नहीं है, फिर कैसे करते हो? गुरुजी मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। अच्छा, अभी आपने सेल्फी भी ली? जी जी, ये देखिए। शाम के 7:33। तो ऐसे सारा फंक्शन मेरे मोबाइल में बोलता है गुरुजी। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम बाप का? श्री राम सिंह। हे राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो। अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए, मुन्नी यहाँ आओ। राधे राधे गुरुजी। जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? राधे राधे गुरुजी। हाँ, शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ, हो जाती है। जैसे ही आपका बेटा बड़ा हो, उसको ये सिखाना कि सुनो, जब भी टेंशन हो ये पी लिया कर। उसको सिखाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है।
और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास ही, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। कितने साल की होगी दादी सास? 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। Yeah.